अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में बात होगी कि बाकायदा और मनज़्ज़म तरीके से पोल्ट्री फार्मिंग किस तरह से की जाती है, ब्रीडर की केयर किस तरह से की जाती है ताकि हम क्वालिटी चिक्स ले सकें, मयारी चूज़े ले सकें। और जब भी हमने फर्टाइल अंडे या टेबल एग्स को कार्गो करना हो तो उसका सेफली क्या तरीकाकार होता है कि बाहफाजत वो पहुँचें। क्योंकि बेहतरीन मैनेजमेंट करने के बाद भी, मेल फीमेल की अच्छी रेशो रखने के बाद भी, अगर आपने बाहफाजत तरीके से अंडू को एक मकाम से दूसरे मकाम पे नहीं पहुंचाया तो तब भी हैचबिलिटी ठीक नहीं आती। ये जो अभी मैं मैनेजमेंट आपको ब्रीडर की दिखा रहा हूँ, इस मैनेजमेंट में क्या चीज़ शामिल है कि रोज़ाना की बुनियाद पे बिठे देखना और हफ्तावार इसमें वेट्स का विजिट होता है, यानी कि डॉक्टर का विजिट होता है। जब आप अपने फार्म पे हर हफ्ते या 10 दिनों के बाद या 15 दिनों के बाद किसी तजर्बाकार या माहिर आदमी का चक्कर लगवाते हैं, उसका विजिट करवाते हैं और अपने चिकन्स का मुआयना करवाते हैं, तो इसके मुस्बत नतायज ये बरामद होते हैं कि जहाँ पे हम कोताही कर रहे होते हैं वो उनकी नज़र में चीज़ आ जाती है और उसके मुताबिक हम अगली मैनेजमेंट करते हैं और अपनी कोताहियों को ठीक कर लेते हैं, ताकि बाद में हमें हमेशा ना भुगतना पड़े। हम ये ना कहते फिरें कि ये कारोबार बहुत नुकसान देता है। नुकसान तब होता है कि जब हम जुगाड़ लगा रहे होते हैं, नुकसान तब होता है जब हम समझौता कर रहे होते हैं। जब भी आप पोल्ट्री फार्मिंग के प्रिंसिपल पे, असूल व ज़वाबत पे अमल पैरा हो के पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं तो उससे आपको कभी भी किसी भी सूरत में नुकसान नहीं हो सकता। क्योंकि मुर्गियों के अंदर कुछ आर्जे इस तरह के होते हैं कि आपको सामने देखते हुए, उनकी सेहत को देखते हुए, उनके खाने पीने के तरीकाकार को देखते हुए उनके अंदर किसी किस्म की बीमारी नज़र नहीं आती सामने देखने में, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता है कि कोई ना कोई ऐसा जरसूमा उनके अंदर पल रहा होता है, उसकी बढ़ोतरी हो रही होती है जो हमारी नज़र के सामने नहीं आता। तो उसको किसने पहचानना होता है? उसको किसी माहिर आदमी ने पहचानना होता है, जो पुराना पोल्ट्री फार्मर हो, जो पुराना सुपरवाइज़र हो, जिसका तजर्बा अच्छा हो, या फिर वो वेटनरी डॉक्टर हो। तो उसने पहचान किस तरह से करनी होती है कि वो टांगों की रंगत से, उसके पंजू से, उसके आंखों के कलर से पहचान करते हैं, जो कि आम आदमी को वाज़ह तौर पे दिखाई नहीं देती या फिर उसको समझ नहीं आती। तो फिर उसके मुताबिक अगली हिकमत अमली तय की जाती है। हज़ारों की तादाद में टेबल अंडू का या फर्टाइल अंडू का सेल करके उससे लाखों की प्रॉफिट हासिल करना ये कोई कहानी नहीं है। ये हकीकी मानों में मनज़्ज़म तरीके से चलने के बाद, बाकायदा तरीके से चलने के बाद, तमाम किस्म के असूल व ज़वाबत के ऊपर अमल करने के बाद इस तरह के नताइज बरामद होते हैं। तो जब भी पैकिंग करनी है, पैकिंग के लिए ट्रेस बिल्कुल इस तरह की यूज़ करनी है कि जो रिजिड हों, जो थोड़ी सख्त हों, इंतहाई नरम किस्म की ट्रे या 2 नंबर या 3 नंबर कम क्वालिटी वाली ट्रे जिसका मयार ठीक ना हो, वो इस्तेमाल करने से एक तो एग्स की ब्रेकेज बहुत ज़्यादा आती है और दूसरे नंबर पे उसके अंदर अंडे को जर्क्स बहुत मिलते हैं, झटके बहुत मिलते हैं। अगर अंडे का साइज़ छोटा है तो उसके मुताबिक 20 नंबर की या 22 नंबर की ट्रे इस्तेमाल करनी, अगर वो 48 से 52 ग्राम के दरमियान है। जितना ज़्यादा अंडे का वज़न होता है उसी हिसाब से ट्रेज़ का इस्तेमाल करना, नीचे की जानब भी 2 ट्रेज़ लगाना, इस तरह से बेहतरीन तरीके से पैकिंग करके नीचे कोई इसके मटीरियल बिछा देना और फिर इसके ऊपर की जानब भी कोई मटीरियल रख के इसकी पैकिंग करके इसको आप जितना मर्जी दूर ट्रांसफ़र करना चाहें, ना तो इसको झटके लगते हैं और ना इसमें ब्रेकेज आती है। याद रखें कि जितने झटके लगेंगे उतने आगे जाके चूज़े की क्वालिटी ख़राब होना शुरू हो जाती है। और झटके कब लगते हैं कि जब आप बड़े सुराख वाली, बड़े होल वाली ट्रे में छोटा अंडा लगाते हैं या फिर छोटे होल वाली जो ट्रे होती है उसमें बड़ा अंडा लगा देते हैं, उधर से ब्रेकेज वगैरह होना शुरू हो जाती है। तो इतनी मेहनत के बाद, इतना पैसा लगाने के बाद ये हमारे पास आखिरी प्रोडक्ट होता है और वो अंडू की फार्म में होता है। ब्रीडर के अगर आप सेल कर रहे हैं तो वो आपके पास फर्टाइल एग्स होते हैं और फर्टाइल अंडू के अंदर जिंदा चीज़ मौजूद होती है, एम्ब्रियो मौजूद होता है। और उस एम्ब्रियो को हमने मायारी किस्म के चूज़े में तब्दील करना है जो कि बाद में जाके अगले फार्मर के लिए ज़रिया मुआश बनेगा। तो उसके लिए बड़ी बेहतरीन किस्म की हिकमत अमली ये होती है कि सबसे पहले आपके पास जो ब्रीडर मौजूद है वो क्वालिटी ब्रीडर होना चाहिए। उसकी जो मेल फीमेल की रेशो आपने रखनी है वो बेहतरीन होनी चाहिए। मिनिमम कम से कम जो अच्छी रेशो समझी जाती है वो 8 फीमेल के साथ एक मेल को रखा जाता है। इससे क्या होता है कि उनकी ओवर क्राउडिंग नहीं होती, फीमेल ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होती। तो जब भी आप इनको कार्गो करने जाते हैं, मिसाल है आप इनको बड़ी गाड़ियों के ऊपर रखने जा रहे हैं, तो अतराफ़ में उनके इस तरह से होल्स बने होते हैं, खाने बने होते हैं, बॉक्सेस बने होते हैं। उनके अंदर रख के महफूज तरीके से उनके दाएं और बाएं की जानब ज़्यादा स्पेस नहीं होनी चाहिए, खुली जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आगे पीछे जगह होगी, अंदर अंडा हिले ना हिले, वो जो पूरा छिक्का होता है वो दाएं बाएं आगे पीछे होना शुरू हो जाता है।
तो इस तरह से सबसे नीचे भी 2 ट्रेज़ लगा के, सबसे ऊपर भी 2 ट्रेज़ लगा के आप उनको प्लास्टिक की छोटी सी डोरी के साथ इस तरह से टाई कर देते हैं, बांध देते हैं दरमियान में, और आगे पीछे भी और ऊपर की जानब ज़्यादा स्पेस नहीं छोड़ते। यानी कि जितना भी खला होता है उसको आप पुर करना शुरू कर देते हैं। तो फिर उसके बाद यही अंडे जब आप इनक्यूबेटर में लगवाते हैं, हैचरी में लगवा के उनसे चिक्स हासिल करते हैं, तो वो आपको बेहतरीन किस्म के और मयारी किस्म के चिक्स हासिल होते हैं। क्योंकि अंडे को ज़्यादा झटक मिलने के बाद, झटके मिलने के बाद अगर चूज़े उसमें से निकलते भी हैं तो या तो उनका वज़न बहुत कम होता है, या फिर उन चूज़ों में किसी न किसी किस्म का टांगों में को मसला होता है, या पेट के अंदर को मसला होता है, या वो इतने ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं कि ज़िंदा भी होते हैं, हल्का फुल्का खा भी रहे होते हैं, वो वेट गेन अच्छी तरह से नहीं करते, उनका वज़न उस तरह से नहीं आता जो आपको चाहिए होता है। और किसी भी पोल्ट्री फार्मिंग के सेक्टर में कोई भी पोल्ट्री प्रोडक्शन का यूनिट हो, वहाँ पे अगर उसके चिक्स वेट गेन ना कर पाएँ तो ये बड़े नुकसान में चीज़ चली जाती है। वो ऐसे होता है कि जब तक ये बड़े होते हैं उस वक्त तक एक परिंदे के ऊपर खुराक फी ग्राम के हिसाब से जो लगती है उसके ऊपर आपके अखराजात ज़्यादा आ चुके होते हैं, और अल्टीमेटली आपका वक्त ज़्यादा लगता है, खुराक के साथ साथ दूसरे एक्सपेंसेस भी बढ़ते जाते हैं। तो उन सारे एक्सपेंसेस को कम रखने के लिए और इस कारोबार को मुनाफा बख्श बनाने के लिए ये जितने भी असूल हैं, ये जितने भी पैरामीटर्स हैं, इनके ऊपर अमल करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि सेहतमंद ब्रीडर, क्वालिटी मयारी चूज़े। ब्रीडर की सेहत जितनी बेहतरीन तरीके से बरकरार रख लेंगे, उसके अंदर बीमारियों को जितना कम या ना होने के बराबर रख लेंगे, उतना आगे फार्मर आपका एक अच्छा किस्म का ग्राहक बनता जाता है, बेहतरीन किस्म का वो क्लाइंट बनता जाता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि कुछ ऐसी बीमारियां लाइक एनडी हो गई, साल्मोनेला हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, बहुत सी इस तरह की बीमारियां ऐसी हैं जो वर्टिकली ट्रांसमिट होती हैं। वर्टिकली ट्रांसमिट किसे कहते हैं कि वालिदैन से आगे औलाद में बीमारियों का मुंतकिल होना। तो उस चीज़ को रोकने के लिए इस तरह का एक मयारी इन्वायरमेंट मुहैया करना पड़ता है, माहौल देना पड़ता है। और उसका सबसे बेहतरीन सोर्स क्या होता है, एक जो पहले आपको बताया कि वेट्स का विजिट करवाएं, वहाँ पे माहिराना सलाहियतों वाले जो जितने भी हजरात हैं उनको लाजमी तौर पे चेक करवाया करें, उनसे शेयर किया करें। और दूसरे नंबर पे आपको अगर थोड़ा सा भी फ्री रेंज एरिया दस्तयाब हो जाए कि जहाँ पे चिकन्स हल्का फुल्का फ्री रोमिंग कर सकें, उसमें चाहे आप उनको कुछ भी ऑफ़र करें, तो ये उनके हेल्थ स्टेटस को, उनकी जिस्मानी सेहत को बहुत ऊपर वाले लेवल पे ले जाता है। और इससे क्या होता है कि उनकी जो आगे चिक क्वालिटी आती है, जो नंबर ऑफ़ एग्स होते हैं, जो प्रोडक्शन होती है, वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। इसलिए ये बड़ी मयारी किस्म के SOPs होते हैं, बहुत ही अच्छे किस्म के ऐसे जो है ना स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी इस पोल्ट्री फार्मिंग को अपने लिए और देखने वालों के लिए, मुआशरे के लिए, मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बना सकते हैं, ताकि दूसरे भी आपके इन्हीं SOPs को, आपकी इसी मैनेजमेंट को फॉलो करके इस कारोबार में नुकसान ना उठाएं। तो पूरी वीडियो में सारी बातें बताने का जो मेरा मकसद था वो ये था कि अगर आप ब्रीडर के कारोबार के साथ मुंसलिक हैं और अगर आप बेहतरीन किस्म की चिक क्वालिटी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इन सारी बातों के ऊपर अमल करना पड़ता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इस सारी वीडियो को अच्छी तरह से देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो आपको ज़रूरी फ़ायदा हासिल होगा। अपना ख्याल रखिएगा।